प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में मैं आप सभी का आज की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारे प्रेममय पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ बनी रहे। आज हम मई महीने के अंतिम दिन इस प्रार्थना में एक विशेष कृतज्ञ हृदय के साथ एकत्र हुए हैं। पूरे महीने प्रभु ने हमें संभाला, हमारा मार्गदर्शन किया, हमारी प्रार्थनाएं सुनी और अनेक संकटों से हमारी रक्षा की। आज हम न केवल इस महीने के लिए धन्यवाद देने आए हैं, बल्कि पवित्र त्रिएक परमेश्वर के महापर्व को भी हम मनाते हैं। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हमारा परमेश्वर एक है, लेकिन तीन व्यक्तियों में प्रकट होता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता हमें प्रेम करता है, पुत्र हमें बचाता है और पवित्र आत्मा हमें मार्ग दिखाता है। साथ ही प्रिय भाई और बहनों, कल से अर्थात 1, 2 और 3 जून को हमारी विशेष मनौती प्रार्थना होने जा रही है। इसलिए आज हम अपने हृदयों को तैयार करेंगे कि विश्वास और आशा के साथ प्रभु के सामने आए और उसकी कृपा की प्रतीक्षा करें। आइए अब हम परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक सुने। आज का हमारा मनन का वचन कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र से है, अध्याय 13 पद संख्या 11 से 13। भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनो, शांति रखो और एक मन होकर रहो, तब प्रेम और शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ बनी रहे। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस छोटे से वचन में संपूर्ण मसीही जीवन का सार छिपा हुआ है। संत पौलुस हमें 3 अनमोल उपहारों की याद दिलाता है, पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता। कितनी बार हम जीवन की परेशानियों में यह भूल जाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। जब हम टूटते हैं तब पिता हमें अपनी बाहों में उठाता है। जब हम पाप में गिरते हैं तब यीशु हमें क्षमा और उद्धार देता है। जब हम भ्रमित होते हैं तब पवित्र आत्मा हमें सही मार्ग दिखाता है। आज का महापर्व हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर केवल स्वर्ग में बैठा हुआ कोई दूर का देवता नहीं है, वह हमारे जीवन में सक्रिय रूप से उपस्थित है। कई लोग आज इस प्रार्थना में भारी मन लेकर जुड़े होंगे। कुछ लोग स्वास्थ्य की चिंता में हैं, कुछ लोग अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान हैं, कुछ परिवारों में शांति नहीं है, कुछ लोग आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, कुछ लोग अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज का वचन हमें आश्वासन देता है कि प्रेम और शांति का परमेश्वर हमारे साथ है। पिता परमेश्वर हमें कभी त्यागता नहीं, यीशु हमें कभी छोड़ता नहीं, पवित्र आत्मा हमें कभी अकेला नहीं होने देता। प्रिय भाइयों और बहनों, जब परिवारों में एकता समाप्त होती है तब दुख बढ़ता है। जब पति पत्नी एक दूसरे को समझना छोड़ देते हैं तब घरों में तनाव बढ़ता है। जब माता पिता और बच्चे एक दूसरे से दूर होने लगते हैं तब शैतान परिवारों में प्रवेश करने का अवसर पा जाता है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, एक मन होकर रहो। यह केवल एक सलाह नहीं, बल्कि परिवारों के लिए परमेश्वर का संदेश है। आज के समय में दुनिया को सबसे अधिक आवश्यकता है प्रेम, क्षमा, धैर्य और एकता की, और यही त्रिएक परमेश्वर का जीवन है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पूर्ण एकता में है। हमें भी उसी एकता में जीने के लिए बुलाया गया है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज मई महीने के अंतिम दिन हम अपने जीवन, अपने परिवार, अपने बच्चों और आने वाले जून महीने को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। विशेष रूप से हम आगामी 1,
2 और 3 जून की मनौती प्रार्थना को भी प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। अब आइए हम विश्वास के साथ एक मन होकर प्रभु से प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने धन्यवाद से भरे हुए हृदय के साथ आते हैं। धन्यवाद कि तूने पूरे मई महीने में हमारी रक्षा की। धन्यवाद कि तूने हमारे परिवारों को संभाला। धन्यवाद कि तूने हमारी प्रार्थनाएं सुनी। धन्यवाद कि जब हम कमजोर थे तब तू हमारी शक्ति बना। हे प्रेममय पिता, आज हम अपने जीवन को फिर से तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारी कमियों, कमजोरियों और पापों को क्षमा कर हमें अपने प्रेम में नया बना। हे प्रभु यीशु, तेरे अनुग्रह के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे हृदयों को चंका कर, हमारी टूटी हुई आशाओं को फिर से जीवित कर, हमारे परिवारों में अपनी शांति स्थापित कर। जहाँ कलह है वहाँ मेल मिलाप ला, जहाँ कटुता है वहाँ क्षमा ला, जहाँ निराशा है वहाँ आशा ला। हे पवित्र आत्मा, हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर, हमें सत्य के मार्ग पर चलना सिखा। हमारे मन और विचारों को पवित्र कर, हमें संसार के प्रलोभनों से बचा। हे प्रभु, हम अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनकी पढ़ाई, उनके भविष्य और उनके जीवन की रक्षा कर। उन्हें बुरी संगति और हर प्रकार के प्रलोभन से बचा। उनके मन में विश्वास, अनुशासन और परमेश्वर का भय भर दे। हे प्रभु, हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, जो अस्पतालों में हैं, उन्हें चंगाई प्रदान कर। जो मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद से गुजर रहे हैं, उन्हें शांति प्रदान कर। जो आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, उनके लिए नए द्वार खोल। जो रोजगार की तलाश में हैं, उन्हें उपयुक्त अवसर प्रदान कर। जो कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, उन्हें राहत प्रदान कर। हे प्रभु, हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज इस प्रार्थना में विभिन्न मनोकामनाओं के साथ जुड़े हैं। जो विवाह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो घर और परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य और रोजगार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यदि उनकी मनोकामनाएं तेरी पवित्र इच्छा के अनुरूप हो तो उन्हें अपनी कृपा प्रदान कर। हे प्रभु, हम विशेष रूप से 1, 2 और 3 जून की मनौती प्रार्थना को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। जो भी इन दिनों विश्वास के साथ प्रार्थना करने आए, उनके हृदय को छू, उनकी आवश्यकताओं को जान, उनकी प्रार्थनाओं को सुन। उनके जीवन में अपनी सामर्थ्य प्रकट कर, उनके परिवारों को आशीष दे, उनके विश्वास को मजबूत कर और उन्हें यह अनुभव करा कि तू जीवित है और आज भी कार्य करता है। हे त्रिएक परमेश्वर, जून महीने को अपने हाथों में ले। हमारे आगे चल, हमारे साथ चल और हमारे पीछे चलकर हमारी रक्षा कर। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज मई महीने का अंतिम दिन है। आइए हम कृतज्ञता के साथ इस महीने को समाप्त करें और विश्वास के साथ नए महीने का स्वागत करें। याद रखें, पिता परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, प्रभु यीशु हमको अनुग्रह देता है, पवित्र आत्मा हमारे साथ चलता है और कल से आरंभ होने वाली मनौती प्रार्थना में अवश्य जुड़े और अपने परिवार तथा प्रियजनों को भी आमंत्रित करें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ सदा बनी रहे। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति का